गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास कैसे हैं आप लोग? बेटा आपको पता है हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं। वीडियो नंबर 17 है हमारा। हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज चल रही है इसलिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों कॉमन कर रहे हैं। हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है वो देख लेते हैं हम क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कागज़, आयताकार कागज़ है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, परिमाप पूछा है आपसे। ठीक है, यानी कि एक रेक्टेंगल दिया है, उसकी लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, और आपसे क्या पूछा है। आप चाहे तो क्वेश्चन यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर पेपर शीट दिया है, उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दिया, आपको पैरामीटर निकालना है। तो देखिए किस तरह से आपको करना है। यहाँ पर आपको देखिए लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, पैरामीटर आपको निकालना है यहाँ पर। तो अब देखिए आपको पता है पैरामीटर जो होता है क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो 2 × लेंथ लिखिए, ब्रेथ लिखिए। ठीक है, अब आप इन्हें सिंपल कर लीजिए। 12 दूनी 24 और 1 25/2, 10 3 = 30 और प्लस में 2 32/3। यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम जो आएगा 6 आएगा। 2 3 = 6, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 2 से करेंगे, 25 2 × 3 = 75 हो गया, और 32 दूनी 64। जोड़ दीजिए इधर। देखिए मैंने इधर 2 1 2 2 3 6 से इसे काट दिया है। जोड़ेंगे तो आएगा 139 बटे में आएगा 3। तो आप यहीं भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर है। और अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना चाहें तो भाग दे के मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हैं। तो आयत का जो परिमाप आएगा वो क्या आएगा, 46 सही 1/3, यानी 46 and 1/3। ये पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर। इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको एक डायग्राम यहाँ दिया हुआ है जिसमें एक रेक्टेंगल है, एक ट्राइंगल है। आपसे 2 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे हैं कि पहले तो बताओ ट्राइंगल का पैरामीटर और फिर बताओ रेक्टेंगल का पैरामीटर, और ये बताओ कौन सा ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं आपको हिंदी में यहाँ पर बताऊँ तो वो आपसे क्या कह रहा है, 2 आपको दिए हैं आयत और त्रिभुज, और कहा है कि दोनों का परिमाप निकाल के बताइए कौन से का परिमाप ज़्यादा बड़ा है, किसका छोटा है। तो देखिए इधर परिमाप का क्या मतलब है बेटा, तीनों भुजाओं का योग। तो आप सबसे पहले त्रिभुज का परिमाप देखिए, इन तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए। आपने जैसे ही तीनों भुजाएं जोड़ी तो सबसे पहले इन्हें साधारण बनाइए, 4 दूनी 8 और 3 11/4, 3 पंजे 15 और 3 18/5। 2 4 और 5 इनका जो एलसीएम आएगा वो 20 आएगा। 2 में 10 बार जाएगा 20 में, 4 पंजे 20 होता है और 5 चौक 20 होता है। तो इस तरह से इन्हें गुणा करेंगे, 5 10 को गुणा करेंगे तो 50, 11 को 5 से करेंगे 55, 18 को 4 से करेंगे तो 72। तीनों को जोड़ दीजिए, कितना आया 177/20। ये भी आपका आंसर है। आप चाहें तो और आप भाग देके इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना सकते हैं। तो ये आपके क्या आ जाएगा, त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। क्लियर। इसी में आपको परिमाप जो है आयत का भी निकालना है। आयत का परिमाप आप जानते हैं क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पर लंबाई आपको पता ही है ये है, और चौड़ाई क्या है 7/6। तो आप लंबाई की जगह लंबाई रखिए, चौड़ाई की जगह चौड़ाई रखिए। 4 दूनी 8 और 3 11/4। यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट सॉल्व करने 4 और 6 का जो एलसीएम है वो 12 आएगा। ठीक है, 4 3 12, आप इसे 3 से गुणा करें, 6 दूनी 12, इसे 2 से गुणा करें, 11 × 3 33 हो गया, 7 × 2 14 हो गया। 2 से यहाँ 12 को मैंने काट दिया, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12। जोड़ा इन्हें कितना आया आपका 47, यानी 47/6। ये भी आंसर है। और आप इसे डिवाइड कर दीजिए तो 7 और 5/6 भी आंसर है। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में आंसर है। और अब आपसे पूछा था कि बताओ त्रिभुज का ज़्यादा था कि आयत का, तो आपको पता चल रहा है यहाँ पर कि त्रिभुज का जो परिमाप है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल है, वो ज़्यादा है, यानी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर दैन रेक्टेंगल। त्रिभुज के परिमाप ज़्यादा है आयत के परिमाप से। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा कि रफ़ीक एक तस्वीर में किसी फ्रेम को जड़ता है। मतलब एक फ्रेम है, उस फ्रेम में वो तस्वीर लगाना चाहता है। तस्वीर जो है इतनी चौड़ी है
और चौखट में उचित रूप से लगाने के लिए तस्वीर इतने से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब कहने का ये तस्वीर थोड़ी बड़ी है, फ्रेम थोड़ा छोटा है, तो आपको बताना है कि तस्वीर को कितनी काटनी छाँटनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए रफ़ीक की जगह बस साहिल हो गया, बाकी क्वेश्चन वही है कि एक फ्रेम चाहिए, पिक्चर इतनी बड़ी है पर फ्रेम इतना है, तो कितनी पिक्चर जो है आपको ट्रिम करनी पड़ेगी, उसे काटनी पड़ेगी, जिसकी वजह से फ्रेम जो है पूरी तरह से फिट हो जाए। ठीक है, तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक सब्ट्रैक्ट ही करना है। इसमें आपको देखना है कि आपको फ्रेम की जो चौड़ाई दी है वो ये है ना, और तस्वीर की जो चौड़ाई दी है वो ये है। अब तस्वीर की चौड़ाई जो है ना ज़्यादा है फ्रेम की चौड़ाई से, तो सबसे पहले आपको काट छाँट जो करनी है, ट्रिम जो करनी है पिक्चर को, तो तस्वीर की चौड़ाई को आपको माइनस करना पड़ेगा फ्रेम की चौड़ाई से, है ना। तो आप तस्वीर की चौड़ाई माइनस फ्रेम की चौड़ाई कर दीजिए। 5 7 35 और 3 38/5, 10 7 जा 70 प्लस 3 73/10, दोनों का एलसीएम 10 आएगा। 5 2 जा 10, 2 से मल्टीप्लाई 1, तो ये आ जाएगा 76 माइनस 73, तो ये कितना आ जाएगा 3/10, यानी कि आपको उस तस्वीर में से 3/10 हिस्सा ट्रिम करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आई चीज़? सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीनू ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और बाकी बचा जो सेब है वो किसने खाया? उसके भाई सोनू ने खाया। तो आपको बताना है कि सोनू ने एक तो कितना भाग खाया और दूसरा ये बताना है कि भाई किसने ज़्यादा खाया और किसने कम खाया। ठीक है, यहाँ पर देखिए सोनू की जगह बस ये ऋतु वगैरह हो गई है, बाकी क्वेश्चन सेम है कि इसने इतना एप्पल खाया, बाकी बचा उसके भाई ने खाया। आपको बताना है कि सोनू ने कितना एप्पल खाया और कौन था, ऋतु और सोनू में से कौन था जिसने ज़्यादा एप्पल खाया। तो देखिए एप्पल ईटन बाय हर, जो ऋतु के द्वारा खाया गया वो था 3/5 भाग। अब देखिए एप्पल जो है पूरा एक होता है, एक एप्पल में से 3/5 भाग इसने खा लिया, तो बचा हुआ भाग उसके भाई ने खाया, तो पूरे एक एप्पल में से माइनस कर दीजिए 3/5 भाग को। ठीक है, माइनस करते ही आपको पता है एलसीएम लेंगे और 2/5 भाग आ गया, यानी कि 3/5 भाग तो उसने खा लिया और भाई को कितना मिला? 2/5 भाग। अब आपसे ये पूछा है कि इसने ज़्यादा खाया कि इसने, यानी कि ये बड़ा है या ये, तो आप देखिए 2/5 और 3/5 में बड़ा कौन है मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरह से देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 15, 5 2 जा 10, कौन सा बड़ा है बेटा? 15 बड़ा है। 15 बड़ा है, इसका मतलब 3/5 बड़ा है, यानी कि उसने ज़्यादा खाया और उसके भाई को कम सेब मिला। समझ में आई बात? क्लियर है? शी हैड लार्जर शेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th क्वेश्चन है, जो कि इस एक्सरसाइज आपकी 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसे भी देख लेते हैं। देखिए, Michael finished coloring a picture 7/12 hours. Vaibhav finished coloring the same picture 3/4 hours. Who worked longer and by what fraction was it longer? आपको यहाँ पर बताना क्या है भाई, माइकल है उसने 7/12 घंटे में कोई पेंटिंग पूरी करी, जबकि जो वैभव है उसने 3/4 घंटे में ही कर ली। तो आपसे पूछा है भाई किसने ज़्यादा टाइम लगाया और कितना ज़्यादा टाइम लगाया। ठीक है, सेम चीज़ है, बस नाम अलग है। यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन में डेविड नाम दे दिया है और साहिल नाम दे दिया है। ठीक है ना, बाकी वही है, एक ने 7/12 घंटे और एक ने 3/4 घंटे में किया। तो देखिए एक ने 7/12 घंटे में कर लिया, दूसरे ने 3/4 घंटे में। अब आपसे पूछा किसने ज़्यादा टाइम लगाया, तो आपको बस ये बताना है दोनों में से बड़ा कौन है, और उसके लिए आपको पता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा करते हैं। 7 चौक 28, 12 तिया 36, बड़ा कौन? 36, यानी 3/4 बड़ा है, यानी 3/4 कौन है? इसको जो है यहाँ पर ज़्यादा समय लग गया पेंटिंग करने में, है ना। और आपसे पूछा कितना ज़्यादा समय लगा, तो आप बेटा 3/4 में से माइनस कर दीजिए 7/12 को। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे, 4 तिया 12, 3 आया, 3 3 जा 9 और 12 एकम 12, 7, यानी 2/12, यानी 1/6, यानी 1/6 घंटे ज़्यादा लगे साहिल को। किससे? डेविड से। ठीक है, डेविड ने कम में कर दिया, साहिल ने ज़्यादा में किया। कितना ज़्यादा में किया? 1/6 घंटे ज़्यादा में किया। तो क्लियर है यहाँ पर, ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर जो है 2.1 क्लियर होती है, कंप्लीट होती है। आपको प्रैक्टिस करनी है खूब इसकी और CW में अपना वर्क कंप्लीट करना है।
वो कोशिश कीजिए आप आगे भी कर पाएँ, उसके एग्ज़ाम्पल्स नेक्स्ट करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने हाथ से करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। सो करते रहिए। थैंक यू।